कथम ब्राह्मण दीन मुखः। कहते ब्राह्मण का चेहरा उदास है। ब्राह्मण को प्रफुल्लित रहना चाहिए। ब्राह्मण के पास यही तो धन्य भक्ति क्या है, प्रेम से बोलिए। एकदम आनंद से रहे, संसार के कल्याण की बातें करे। तो आज ये नारद जी महाराज का चेहरा थोड़ा उदास है, दुखित है। सनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि आज से पहले तो कभी आपने ऐसा देखा नहीं। ब्राह्मण देवता बताइए क्या बात है, क्यों आप दुखित हैं, आपका चेहरा क्यों सूखा हुआ है। तो बड़ी भावना के साथ में कहते हैं नारद जी महाराज, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति। कहते प्रभु आप जानते तो सब है, आप पूर्वजों के पूर्वज ये 5 वर्ष के बालक रहते हैं हरदम, और उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता, चारों ऋषि संतान। और यहाँ पर सुंदर प्रश्न किए तो नारद जी महाराज कहते कि आप हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज सब जानते हैं, सारा संसार का ज्ञान आप में है, पर फिर भी पूछते हैं तो मैं बता रहा हूं। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति। कहते मेरे मन में इच्छा है, हर जगह तो घूमता रहता हूँ, क्यों नहीं एक बार मृत्यु लोक पृथ्वी में जाकर के घूमूं और पृथ्वी में देखूं कि क्या हो रहा है, हम आप जहां पर। और कहते जब मैं वहां पर गया तो हमारी इच्छा हुई, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहते हैं जब मैं मृत्यु लोक गया तो हमारे मन में इच्छा हुई कि सबसे पहले तीर्थों में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तीर्थों। पुष्करम चा प्रयागम चा, पहले पुष्कर गए, फिर प्रयाग गए, फिर काशी गए, फिर रंगनाथ गए, फिर सेतु बंधन गए। नारद जी महाराज कहते कि कहीं भी शांति नहीं मिली। आजकल तीर्थों में बड़ी श्रद्धा से हम आप जाते हैं और वहां जाकर के गंगा मैया में घुसे, अपना बैग झोला रख करके और जाकर के जो ही कहते हैं कि हर हर गंगे डुबकी लगाए, तो वहां वो आपका क्या करते हैं कि झोला बैग सब लेकर के रफा दफा हो गए। अब डुबकी लगा के ऊपर आए तो बैग ही नहीं, कपड़ा ही पहनने के लिए नहीं बचा। प्रेम से बोलिए, सही है गलत है? ट्रेन से उतरे, पता चली कहीं चाय पीने के लिए हाथ डाले तो जेब तो पहले ही कट गया। प्रयाग पहुंचने के पहले, काशी पहुंचने के पहले ही जेब कट गया। नारद जी महाराज अच्छा लूट भी सबसे ज्यादा नारद जी महाराज कह रहे हैं कि लूट भी सबसे ज्यादा तीर्थों में चल रही। 10 वाला प्रसाद सीधे 100 रुपया का, 50 रुपया का, 20 का नारियल 50 रुपया का। कहते बिल्कुल शांति मुझे नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो मैं अब आगे बढ़ना चालू किया। लिखते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदारं भारिणो जीवावाराकाकूटभासिनः। कहते कहीं सत्यता नहीं बची। तरुणी प्रभुता गे। कहते मैं गृहस्थों के यहाँ, चलो तीर्थों का तो हो गया, गृहस्थों के घर पे जाकर के देखने क्या बड़े भाव से ये भगवान की महात्म्य की कथा जो प्रथम दिवस की मानो सुन लिया, उसे 7 दिन की भागवत कथा का फल मिलता है, अगर बीच में कभी गैप भी हो गया। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदाय कहा कन्या विक्रांतो लोभापन्ते नाम चकलकनम। कहते गृहस्थों के घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं बची है। वहां पर तरुणी प्रभुता आगे है। तरुणी मतलब हमारी जो देवियां नहीं आती हैं। प्रेम से बोलिए। उनके बारे में लिखे हैं कि माता पिता के ऊपर उनका शासन ज्यादा कंट्रोल रहता है। सब व्यास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। प्रेम से बोलिए।
भाई गुरु जी को 7 दिनों तक कथा सुनानी, इसलिए ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। तो लिखते हैं कि घर में सलाह, प्रथम मलकाना तो उनका है, और दूसरा जो सलाहकार है ना, श्याल को बुद्धिदाय का। हम सलाह अपने बड़े भैया से नहीं लेंगे, हम अपने पिताजी से नहीं लेंगे, अपने पूज्य माता जी से नहीं लेंगे, अपने दादाजी से नहीं लेंगे। दादाजी को सोचेंगे वो तो 100 साल का पड़ा है खाट में, क्या उसको क्या। अपने साले साहब से लेंगे। किससे? श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्राणो लोभा। कहते हैं कि गृहस्थों के घर में कन्याएं बेची जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके घर में या ये सब हम सबके घर में होता है, ऐसा नहीं। लेकिन सत्य है कि कलयुग में कन्याएं बेची जाती हैं। कन्या विक्राणो लोभा दंपतीनां चकलकलम। कहते हैं इस प्रकार से कलयुग की हाल है। न योगी नहीं विसिद्धो वन ज्ञानी सत्प्रियो नरा। न कोई योगी बचा, न कोई तपस्या वाला बचा। कलयुग में तो अच्छी जगह जूट रहा, अच्छा लंबा चौड़ा चंदन जिसने लगा लिया और एक मर्सिडीज गाड़ी हो गई, अदृष्ट उसको चेला हो गए, समझ लो वो सबसे पक्को महात्मा हो गया। करोड़ों का टर्नओवर। महाराज कोई साधारण थोड़ी है। महाराज बंद दरवाजे में कुछ भी करता हो, प्रेम से बोलिए। फिर आ भी जाते हैं, सामने भी आ जाते हैं, कैमरा में भी आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं कि नहीं आते। ये तो व्यास जी लिखे हैं, कहते हैं किन्ना योगिनी विसिद्धो वन ज्ञानी सत्प्रियो नरः कलिदावान लीनाद्य साधनम भस्मतां गता। कोई नहीं बचा कलयुग, सबको जकड़ कर कलयुग में बचा है तो कौन? जो भगवान की अमर कथा भागवत कथा सुनता है और जो प्रभु का सदैव कीर्तन गाता है, राम नाम। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। नारद जी महाराज कहते और मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ। इनको सबको देखने के बाद फिर मन में इच्छा जागृत हुई कि जहाँ द्वारिकाधीश का जन्म हुआ है उस क्षेत्र में चले। कहाँ? वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चले वृंदावन चले, ऐसा मन में इच्छा हुई। बोले गए वहां पर, गया जाकर के हमने देखा वहां पर तो एक युवती और उसके पुत्र जो थे वो बूढ़े थे, बगुला जैसे उसके बाल पके थे। उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। युवती रुदन करती हुई खड़ी थी और मुझे देख करके कहती है भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु रुको, हे संत रुको, रुको रुको, हमारी समस्या दूर करो। वहां पर रुक गए नारद जी महाराज। रुकने के बाद में कहते देवी तुम कौन हो? अपना पता बताओ। अपना पता बताती है देवी। कहती है उत्पन्ने द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे क्षीणतां गतः। भक्ति महाराज ने पता बताती है कि मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश। वो युवती कौन थी? भक्ति महारानी। भक्ति महारानी द्रविड़ देश में जन्म था। उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतः। कर्नाटक में थोड़ा थोड़ा मैं बड़ी हुई हूँ, पली पोसी हूँ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में देखिए आज भी भक्ति कहीं है तो बहुत भक्ति है। वहां पर महाराष्ट्र में गणेश जी की गणपति में जितना पैसा खर्चा हो जाता होगा उतना हमको लगता है आपके मध्य प्रदेश का पूरा साल भर का खर्चा होता होगा। इतना बड़ा गणेश महोत्सव मनाया जाता है। अधर्म है तो ऐसा है कि 100 रुपए के लिए हत्या कर देते। कुछ महाराष्ट्र मतलब कहीं भक्ति है तो कहीं अधर्म। महाराष्ट्र आज
गुर्जरी चिंतावतः। भक्ति महारानी बताती कि गुजरात के पाखंडियों ने हमारी ये दुर्दशा करके, कभी पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो ऐसा है वैसा है, हमारी देवियां बेचारी भोली भाली, मात्र शक्ति सबसे ज्यादा इनके चंगुल में आ जाती है। तो कभी पाखंड चमत्कार तो ये है कि शुद्ध राम नाम ले, कृष्ण नाम ले, गोविंद नाम ले, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए, मंदिर जाएं, और भी अच्छा अपने जीवन को करना चाहते हैं तो किसी का परोपकार करें। ये है चमत्कार। चमत्कार तो हमारे ठाकुर ही कर सकते हैं, कृष्ण ही कर सकते हैं। मानव का क्या होगा चमत्कार करेगा। इसीलिए ज्यादा चमत्कार के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर लिखे हैं, कहते हैं वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। कहते हैं वहां के पाखंडियों ने हमसे उल्टा सीधा काम करवाया, तो हमारे ये दोनों पुत्र जो यहाँ पर पड़े हैं, ज्ञान और वैराग, ये भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई, लेकिन हमें कहीं से ज्ञान मिला और मैं वृंदावन धाम आई। जो है वृंदावन धाम आई तो यहाँ पर आने के बाद में श्री कृष्ण ठाकुर जी की कृपा से, द्वारिकाधीश की कृपा से मैं तो तरुणी हो गई, युवा हो गई, जवान हो गई, लेकिन ये हमारे दोनों पुत्र अभी भी बूढ़े हैं। इनका मुक्ति का कुछ साधन बताएं, हमें उपाय बताएं। तब यहाँ पर नारद जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। कहते हैं बहुत जल्दी में करता हूँ। ध्यान लगा करके देखे, कलयुग का प्रभाव था। नारद जी महाराज तुरंत कान में गीता का पाठ किए और वेद मंत्रों को पढ़ा, सुना करवाए। लेकिन जब गीता का पाठ और वैदिक मंत्र पढ़े, वेद पढ़े, उस समय पर थोड़ा सा उसको जागृत हुई, मतलब बेहोशी से उठे हैं वो वाला, हिले डुले हैं, मतलब नेत्र खुले फिर बंद हो गए। लिखते हैं एतादर्थम तु सत्कर्मे सुरर्खे त्वा समाचरा। नारद जी महाराज कहते हैं मैं बड़ा चिंता में हो गया कि गीता पाठ जहां पर हो जाए, वैदिक मंत्र जहां पे हो जाए, वहां तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा क्या हुआ? इसी बीच में उन्हें आकाशवाणी हुई कि नारद, इससे कुछ होने वाला नहीं, तुम कोई दूसरा सत्कर्म, अच्छा सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या करो, ये आकाशवाणी नहीं हुई। नारद जी महाराज कहते हैं कि उसी चिंता के कारण मैं भटकते आपके पास तक आ पहुंचा हूं। प्रेम से बोलिए। देखिए यहाँ पर मुलाकात नारद जी कौन है? ब्रह्म ऋषि, मतलब ब्राह्मण संत। और जहां पर संतों का मिलन हो जाए तो समझो कि जीवन में हमें रास्ता मिल गया। यहाँ पर भक्ति महारानी को संत नारद जी महाराज मिल गए, तो उपाय भी मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में रामचरितमानस में शुरू में ही लिख दिए, क्या लिख दिए हैं? बिनु सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तमहि होय सब संशय भंगा, जब बहुकार करहि सत्संगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपके रामचरितमानस सबके घर घर पर रहते हैं। रामायण कुछ नहीं तो रामायण तो सब लोग पढ़े, 3 जगह पर रामचरितमानस में लिखी। शुरुआती में बिनु सत्संग विवेक न हो। अगर हमने सत्संग में जीवन में नहीं बैठा, भगवान की कथा नहीं सुनी, किसी महापुरुष के सामने नहीं बैठे, तो हमें ज्ञान नहीं होगा और कल्याण भी नहीं होगा, राम की कृपा भी नहीं होगी।
और अंत में उत्तर कांड में भी लिख दिए हैं, क्या लिख दिए? तमई हूं सब संशय भंगा, जब बहुकाल करें सत संगा। काकभुसुंडी जी के पास भी सत्संग करने के लिए पहुंचे हैं कौन? गरुड़ जी महाराज वहां पर लिखे हैं। और तो और हम मानव नहीं मानते सत्संग को। कुछ लंकनी राक्षसी ने भी सुंदर कांड में लिखी है, कही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुर धरे तुलाय तुलनताहि सकल मिल जो सुख लवे सत्संग। बताइए, एक लंकनी राक्षसी कहती है कि बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है सुनने को, और हम भला मानव इस चीज को नहीं पकड़ पा रहे। देखिए, सत्संग से हमें क्या मिलता है? वास्तविकता ज्ञान मिलता है। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान, और तीसरा होता है तत्व ज्ञान। ज्ञान 5 वर्ष तक के बालक को ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान नहीं। वो सर पे पाएगा तो पकड़ लेगा, आपकी मिर्ची पाउडर पाएगा तो खा लेगा, पॉइजन जहर पाएगा तो खा लेगा, कुआं में कूद जाएगा, करंट पकड़ लेगा, उसको ज्ञान नहीं है। 5 वर्ष के बाद में बालक को ज्ञान उत्पन्न होता है, तब वो विज्ञान की तैयारी चालू करता है। पढ़ाई लिखाई ये सब करके कंप्लीट हो जाता है, एकदम तैयार हो गया, विज्ञान कमाई धमाई करने लगा, खेती किसानी नौकरी चाकरी। आजकल जो आतंकवादी है उनमें भी ज्ञान रहता है, तभी आतंक फैला रहे हैं, नहीं फैलाते। प्रेम से बोलिए। पर उनमें क्या नहीं रहता? तत्व ज्ञान। हम आप में सब में ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, लेकिन तत्व ज्ञान को हम आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम आप जानते तो हैं कि शरीर किस समय सांस की नली टूट जाए, ये मिट्टी यहीं पड़ी रह जाएगी, मालूम है, फिर भी ये मान के रखें कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, हमारा थोड़ी जाएगा, तो अभी समय है। प्रेम से बोलिए। तो हर मानव को तत्व ज्ञान होना चाहिए कि हम आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, चले जाएंगे। जितने दिन हैं उतने दिन पवित्र कर्म करके जाएंगे, अच्छे काम करके। जितना बुरा करेंगे उतना बुरा हमें मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं। ये व्यासपीठ की बात है। इसलिए सदैव मानव को अच्छे कर्म करना चाहिए। यहाँ पर नारद जी महाराज का सत्संग में ज्ञान मिला। नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं कि सुनो हे नारद, श्रुणि नारद गच्छामामिनं ग्राम विवेकिनी गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। इस घोर कलयुग में बड़े से बड़े पापों का विनाश श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तुम गंगा जी के तट पर आनंद नाम के वृक्ष के नीचे भागवत कथा की तैयारी करो, और सुंदर भगवान की कथा की तैयारी होने लगी। और बताते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि सुनो, ये भागवत कथा हर पुराणों से ली गई है। जिस प्रकार से दूध में ही घी छिपा रहता है नहीं रहता, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद में जब उसको हमारी माताएं धोने के बाद, छानने के बाद, पकाने के बाद, सिद्ध करने के बाद में उसको क्या करती हैं? जामन डालती हैं, फिर सुंदर मथानी से मथती हैं, फिर उससे मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करने के बाद सुंदर घी निकलता है, जो भगवान के हवन के काम आता है। प्रेम से बोलिए। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी पुराणों को मंथन करके बनाई गई है, साक्षात स्वर्ग सीढ़ी कहा गया। यहाँ पे आपके क्षेत्र में भागवत कथा अगर कोई करवाता भी है, ये तो बड़ा भाग्यशाली घर है कि जो मतलब यहाँ पर विचार कर लिया कि घर में चलो हम ही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करवा रहे हैं। बाकी किसी एक का नाम इसमें तो सिर्फ लिख दिया जाता है। कोई भी यज्ञ किसी एक का नहीं होता, सारे देश का होता, सबका होता है। जितना कथा आप सुन रहे हैं उतना यहाँ पर आयोजक भी बैठ करके कथा सुन रहे हैं, परीक्षित जी भी कथा उठते सुन रहे हैं।
तो भगवान की कथा बड़ी मंगलमय कथा है। सभी पुराणों से मंथन करके निकाली गई है भागवत कथा। जो सुनेगा 7 दिन तक जिसने सुन लिया, और एक चीज भगवान द्वारिकाधीश से जो मांगेगा 7वें दिवस द्वारिकाधीश आशीर्वाद देंगे जा तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। सिर्फ एक चीज, ये नहीं कि आज हम कुछ अलग मन बनाए, कल घर से चले तो कुछ अलग मन बना ले, परसों चले तो कुछ अलग मन बना ले, ऐसा नहीं। एक चीज श्रद्धे भावना से मनन कर लेना, मांगना भी नहीं, मनन करना है। तो हमारे ठाकुर आपको देंगे, बड़े दयालु हैं, जो भी मांगेंगे। इस प्रकार से इस पंचम वेद कहा गया है भागवत कथा, वहां पर शुभारंभ हुए। लिखते हैं वेद व्यास जी, सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेते। कहते हैं जो सदा सेवन करता है, भगवान की कथा सुनता है, उसे लौट करके दोबारा इस लोक में नहीं आना पड़ता। घर में तुलसा जी को जल देने वाला और गौ माता को हरी हरी घास खिलाने वाला, और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का एक श्लोक रोज पढ़ने वाले को एक बराबर फल मिलता है। प्रेम से बोलिए, नित्यम पुण्यम पापनोति राजसूयासुमेधियो, उत्तम भागवतम नित्यम कदम चा हरि चिंतनम। हरि की कीर्तन करने वाले को भी वही फल मिलता है। कुछ मत करें, अगर नहीं सुनती आपको आचमनी, घंटी, आरती, रोली, चंदन, अगरबत्ती नहीं सजता, तो एक ही काम कर ले, शाम को बैठ करके क्या सीताराम की कीर्तन गा ले। इस प्रकार से कथा श्रवण करवाते हैं। कहते हैं दिनानाम नियमो नाथ सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा हरिद्वार में चालू हुई और महात्मा की कथा श्रवण करवाते हैं। कहते हैं कि वैसे तो किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण आचार्य से कथा का मुहूर्त लेना चाहिए, उसका भी मान बढ़ता है। बाकी भागवत कथा का दिनानाम नियमो नाथ, दिन का कोई परहेज नहीं। कड़वे दिन में भगवान की कथा होती है। कितने लोग जानते हैं कड़वे दिन में होती है भगवान की कथा? भागवत कथा कड़वे दिन में होती है और हमारे पितरों को मुक्त करती है। जिसके ऊपर पितृ का दोष हो, पितृ नाराज हो, हमारे पितृ क्यों नाराज होते हैं? हमारे पितृ इसलिए नाराज होते हैं कि हम, देखिए हम तो कह तो देते हैं भैया, हम डॉक्टर जो होता है ना, अगर मरीज का ऑपरेशन नहीं करेगा तो अंदर मावाद उसका बन के शरीर खराब होगा, तो बताना तो पड़ेगा। हम आप सब ऐसे हो गए हैं कि आजकल अपने पूर्वजों को क्रियाकर्म भी ढंग से नहीं करते, विधान से नहीं करते। सब जो मूड आ गया वो कर दिया, उसी में वाहवाही है। इसीलिए बड़े विधान से क्रियाकर्म मानव को करना चाहिए। जहाँ का जैसा बना है, बड़े सुंदर से गरुड़ पुराण की कथा होती है। जो आपके ग्राम के पुरोहित देवता होते हैं, उनको बढ़िया गरुड़ पुराण सुनवानी चाहिए। मृत्योपरांत जो हमारे यहाँ सत लकड़ियाँ कहते हैं, जो लकड़ी डालते हैं, शास्त्र ये कहता है कि तुलसा जी लेकर के पूरे गांव को जाना चाहिए, एक टुकड़ा ही लेके जाएं और तुलसा जी छोड़ना चाहिए। उस आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। हम आप जो जहां पागे, जैसे पागे, चलो फॉर्मेलिटी, उसमें भी फॉर्मेलिटी। प्रेम से बोलिए। और फिर आगे भी जहां जैसे सद गया, इसका मतलब अंत समय का तो बहुत ही विधान से करना चाहिए। ध्यान से अगर पितरों को खुश रखना चाहते हैं तो आप सब लोगों के पितर तो बहुत प्रसन्न होते होंगे। वाह, हमारे वंश के बैठ के क्या सुन रहे हैं? भागवत कथा सुन रहे हैं। अब भला हमारे अर्जुन भैया जो यजमान बन के परीक्षित रूप में श्रवण कर रहे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन परमात्मा ने इनके ऊपर भी कृपा की परिवर्तन की है। ये भगवान की भागवत कथा शुभारंभ हो गई कहाँ? हरिद्वार में।
इसी बीच में हमारी भक्ति महारानी पहुंचती है। भक्ति महारानी वहां जब पहुंचती है, सुंदर नृत्य करते हुए, नाचते हुए अंदर पहुंचे। अज्ञान वैराग्य को लेकर के जो ही कथा पंडाल में पहुंची, कथा जो इनके श्लोक है कर्णों में गए और जाते ही तुरंत युवा बन गए। प्रेम से बोलिए। इस प्रकार से वहां पर भक्ति महारानी कीर्तन गाती है। क्या गाती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामे निमहर वेदन्ति। चलिए हम आप भी 2 लाइन कीर्तन गाते हैं, कथा आगे बढ़ाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे। आदर पे बंसी हृदय बिराजे बट गए दोनों में राधे राधे। अधर पे बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे। अधर पे बंसी हृदय बिराजे बच गए दोनों में आधे आधे। अरे हे राधा वत्सल हे राधा नटवर हे राधा वत्सल हे राधा नटवर सदैव भक्तों के काम साधे। हे राधा वत्सल हे राधा नटवर सदैव भक्तों के काम साजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओ जपो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जपो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओ भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओ भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भजो राधे कृष्ण राधे
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री और जोर से बोलिए राधे